हर इंसान चाहता है कि वो कामयाब बने, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 100 में से 5% ही कामयाब इस दुनिया में हो पाते हैं। बाकी लोग या तो जीवन की उलझन में ही फंसकर रह जाते हैं या कोई ना कोई मुसीबत उन्हें घेर ही लेती है। पर ऐसा क्यों होता है जबकि हर कोई चाहता है कि वो कामयाब बने? कोई नहीं चाहता है कि उसकी लाइफ उलझन और परेशानी से भरी हुई हो। तो ऐसा क्यों होता है? आज आपको इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे और यह वीडियो आपको मजबूर कर देगा कि आप भी कामयाब बनो। जो आज आप खुद को समझ रहे हैं कि मैं कामयाब नहीं हो सकता हूं, तो आपको बता दूं मेरे दोस्त कि आपने अभी तक सच्चाई को जाना ही नहीं है। लेकिन आज का यह वीडियो आपको सच्चाई से रूबरू कराएगा और आज आप इस वीडियो को देखने के बाद आप मजबूर हो जाएंगे कामयाब होने के लिए। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने इस चैनल गोल्डन फ्लावर में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे यूनिवर्सल लॉ के बारे में जिसे बिना जाने आज तक ना तो कोई कामयाब हो पाया है और ना ही होने वाला है। यह यूनिवर्सल लॉ इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसे जानकर कोई भी व्यक्ति कामयाब हो सकता है और यह सिर्फ और सिर्फ एक सिद्धांत है जिसके अनुसार यह संसार या ब्रह्मांड ही पूरा चलता है। जिस तरह धरती पर ग्रेविटेशनल फोर्स है जो बताता है कि अगर कोई भी चीज़ ऊपर की ओर उछाली जाए तो उसे ज़मीन पर गिरना ही होगा और उसे गिरने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यह एक ग्रेविटेशनल लॉ है जिसे कोई भी नहीं बदल सकता है और यह तो आपने बचपन में पढ़ा ही होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। लेकिन जिस लॉ की मैं बात कर रहा हूँ वो है द लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोइंग। अगर हिंदी के आसान भाषा में समझाऊं तो इसका अर्थ है जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। यह भी आपने सुना होगा, लेकिन इसका गहरा अर्थ और इसका रहस्य आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। लेकिन आज आपको इस वीडियो में उन बातों के बारे में पता चल जाएगा जिसे जानकर आप जिंदगी का रहस्य ही समझ जाएंगे और उसके बाद आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि यह धरती, यह ब्रह्मांड और यह पूरा का पूरा संसार ही अपने नियम से ही चलता है। हर एक चीज़ इस दुनिया में किसी न किसी लॉ को ही फॉलो करती है। अगर आप उल्टा सीधा चलेंगे तो गिरना बिल्कुल निश्चित है और इसे ना तो कोई बदल सकता है और ना ही बदल पाया है। यह ग्रेविटेशनल लॉ है जो बिना कुछ सोचे समझे अपना काम करता है। इन लॉज को नहीं पता है कि आप कौन हो, क्या आपकी शख्सियत है या जितने भी लॉ इस दुनिया में हैं सबके लिए समान है। बिल्कुल इसी तरह से द लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोइंग भी है, यानी कि जैसा आपने बोया है वैसा ही आपको काटना पड़ेगा। अगर आप किसी जमीन में आम का पेड़ लगा देंगे और कुछ महीनों बाद यह सोचेंगे कि इस पर सेब उग जाएं तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी लॉ ही अपना काम करने वाला है। बिल्कुल इसी तरह से आपका दिमाग है, दिमाग आपका वो जमीन है, विचार आपके वो बीज हैं और एक्शन आपका पानी है और सूरज की रोशनी फीलिंग है। अगर आज आपको बोला जाए कि जाओ आम उगाओ तो बिना किसी संदेह और सवाल के आपका सबसे पहला कदम एक उपजाऊ मिट्टी को ढूंढना हो सकता है। दूसरी चीज आप बीज लेंगे और तीसरी चीज आपको पानी की जरूरत है और चौथी चीज आपको सूरज की रोशनी भी उस पौधे को देनी होगी अगर आप चाहते हैं कि आम आपको मिल सके। इन चारों में से अगर एक भी चीज अगर कम हो गई तो आम मिलना फिर बहुत दूर की ही बात हो जाती है। तो दोस्तों यही रहस्य है, यही लॉ है जिसे अब मैं और भी ज़्यादा गहराई से आपको समझाने वाला हूँ। इसीलिए बिल्कुल ध्यान लगाकर मेरी बातों को आप सुने, क्योंकि मेरे ये शब्द आपका आज से ही जीवन बदलने वाले हैं। द लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोइंग हमें यह बताता है कि जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि कैसे इसे बोया जाए, कैसे इसे बोना शुरू करें जिससे कामयाबी, तरक्की, सुख और सफलता ही आपको मिलनी निश्चित हो जाए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज का इंसान इसीलिए दुखी है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि करना क्या है, जाना कहाँ है। बस भीड़ के पीछे सारी दुनिया चले ही जा रही है और जाने अनजाने में ही खुद ही अपनी जिंदगी में दुख को बोया जा रहा है। पर यह सब कैसे हो रहा है इसे भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि आज का इंसान दुख को अपने दिमाग में विचारों से ही बो लेता है। उसकी चिंता, उसकी परेशानी और डर ही दुख का वो बीज है जो सिर्फ दुख ही दुख
देने वाली हैं। यह संसार और यह दुनिया तो अपने सिद्धांत और नियम से ही चलने वाली है। जो आप बो दोगे वही आपको मिल जाएगा। हमारा दिमाग बिल्कुल उस उपजाऊ मिट्टी के जैसा है जिसमें जो बो दिया वही आपके सामने हाजिर हो जाएगा। और हमारे विचार उस बीज के जैसे हैं जो ये तय करते हैं कि आप आम खाना चाहते हैं या फिर बबूल। और हमारे एक्शन उस पानी की तरह हैं जो बीज और उपजाऊ मिट्टी की मदद करते हैं उसे पेड़ बनने में। और हमारी फीलिंग्स उस सूरज की तरह हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि यह पेड़ कितना दूर तक जाने वाला है और कितने फल इस पर लग पाएंगे। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे इस रहस्य के बारे में। किसी भी चीज़ को अगर पाना है तो दिमाग, विचार, एक्शन और फीलिंग का इस्तेमाल आपको करना ही होगा। दिमाग में सकारात्मक विचार जिस दिन आ जाएंगे उस दिन शरीर आपका मजबूर हो जाएगा एक्शन लेने के लिए। और इसके साथ फीलिंग्स भी आपने जोड़ दी तो कोई आपको रोक नहीं सकता है वो पाने से जो आपने बोया है। आज इंसान क्यों दुखी है, क्यों उलझन में है, इसका जवाब ये है कि उसने खुद ही अपने मन में संदेह को लाया है और उसने खुद ही अपने मन में दुख को, चिंता को बिठाया है। आपके मन में और दिमाग में परिवार या फिर समाज द्वारा ही डर को बिठाया गया है, चिंता और दुख को बोया गया है, क्योंकि यह काम सिर्फ और सिर्फ आपके आसपास के ही लोगों का हो सकता है। आपने खुद भी अक्सर यह सुना होगा कि बड़े होकर नौकरी करनी है और नौकरी अगर पानी है तो इसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तभी से आपके मन में यह बात बैठ गई है कि बड़े होकर सिर्फ और सिर्फ नौकरी ही करनी है और नौकरी करने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। नौकरी नहीं लगी तो भूखे मरना होगा और दर दर की ठोकरें भी खानी होंगी। इन बातों को सुनकर क्या कोई खुश हो सकता है? आप खुद सोचें, क्योंकि इससे सिर्फ डर का ही जन्म होने वाला है। और खुद सोच लो कि डर का बीज अगर चला गया तो फिर क्या मिलने वाला है उसके बारे में आपको खुद ही पता है, क्योंकि डर का बीज सिर्फ और सिर्फ डर का ही पौधा बना सकता है। समाज और रिश्तेदारों की वो बातें जो कहते हैं कि तुम्हारे कहाँ कुछ बस की है, तुम तो बचपन से ही ढीले हो और तुम्हें कहाँ इतनी अकल है कि तुम अपने जीवन में कुछ कर पाओ, या फिर नौकरी नहीं लगी तो अकेले रह जाओगे, कोई भी जीवन में साथ नहीं देगा, दर दर की ही ठोकरें खानी पड़ेंगी। इन सब बातों का अर्थ क्या निकलता है आप खुद सोचें। अगर लगातार ये सब बातें दिमाग में भरी जाएं तो क्या यह किसी को कामयाब बना सकती हैं? चाहकर भी कोई कामयाब इन बातों को सुनकर नहीं बन सकता है। सिर्फ लोगों द्वारा ही डर और चिंता को मन में बोया गया है, इसीलिए ज़्यादातर लोग आज सिर्फ और सिर्फ उलझन में ही हैं, क्योंकि यह संसार तो सिद्धांत पर चलता है। जो आप सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा ही जीवन में आ जाएगा। अगर दुख, चिंता या डर ही दिमाग में चलेगा तो सफलता मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम सिर्फ वही चीज़ों को आकर्षित करते हैं जो हमारे दिमाग में चलता है। जिस तरह की एनर्जी हमारे दिमाग में चलती है सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें हमारे आसपास आकर्षित होती हैं। अगर आपके दिमाग में सिर्फ डर चलता है तो आप सिर्फ और सिर्फ पूरी जिंदगी ही डरने वाले हैं। अगर दुख चलता है या चिंता चलती है तो पूरी जिंदगी ही दुख और चिंता में ही बीतने वाली है। अगर आपको कामयाब होना है तो समाज, रिश्तेदार, परिवार और दोस्तों की बातों को भूलना होगा। वो हर बात दिमाग से, मन से निकालनी होगी जो डर, चिंता या परेशानी का अनुभव करवाती है। अगर आप नई फसल चाहते हैं तो पहले जमीन यानी दिमाग को साफ करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। भूल जाओ वो हर बात जो आपके मन में डर लाती है, भूल जाओ वो हर ख्याल जो दुख और चिंता लाती है। अकेले ही आगे बढ़ जाओ, क्योंकि दूसरों की बात अगर आपने मन में रख ली तो समझ जाओ कि खुद ही आपने अपने पैर बांध लिए हैं। इसीलिए पहले जमीन को खाली करो। नई फसल अगर बोनी है उसके बाद बस अपने विचारों को सकारात्मक बना दो, बाकी का काम यह नियम आपसे खुद ही करवा लेगा। क्योंकि एक बार दिमाग में बीज बो दिया, विचार सकारात्मक हो गए तो फिर आपका दिमाग ऐसे केमिकल छोड़ेगा जो शरीर को एक्शन लेने पर मजबूर कर देंगे। कभी सोचा है कि क्यों घर में मारपीट, झगड़ा और लड़ाई होती है, जबकि कोई भी नहीं चाहता है अपनों के ही साथ लड़ाई करना, झगड़ा करना, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, यह बात भी बहुत ही ज्यादा गहरे अर्थ वाली है। तो आपको बता दूं, यह सब
उसी का नतीजा है जो नकारात्मक विचार आपने बोए हैं। लगातार चलते हुए नकारात्मक विचार ही आपको एक्शन लेने पर मजबूर कर देते हैं, फिर आपका शरीर ही एक्शन लेने को मजबूर हो जाता है। ना चाहकर भी विचार ही गुस्सा इतना बढ़ा देते हैं कि आपको एक्शन लेने ही पड़ते हैं। इसी तरह जिस दिन सकारात्मक विचार मन में आ गए उसी दिन से आपका शरीर मजबूर हो जाएगा एक्शन लेने के लिए, और वहीं से दौर शुरू हो जाएगा जिसका आपने कभी सपना देखा हो। दिमाग को किस तरह अपने काबू में करना है, किस तरह अफर्मेशन का इस्तेमाल करके आप सब कुछ पा सकते हैं, इसके बारे में मैंने अपने पहले वीडियोस में ही बता दिया है। इसीलिए पिछले सभी वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि अफर्मेशन ही उस बीज की तरह है जो आपके दिमाग में विचार बो देंगे, और विचार अगर सकारात्मक हो गए तो बस बाकी का रास्ता आपके लिए बेहद आसान होगा। इसीलिए सब भूलकर आज खुद से एक वादा कर दो कि बहुत हो गया दुख लेके और डर के जीना, अब वो होगा जो मैं चाहूँगा। दिमाग में बस वो ही बोना है जो आपको अपनी जिंदगी में जिसकी इच्छा रखते हैं। रोज रात को सोने से पहले अगर आप इस चैनल में मौजूद सब वीडियो को देखकर सोएंगे तो यकीन मानिए आपका अगला दिन काफ़ी उज्जवल और पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं उन रहस्यों के और उन सिद्धांतों के बारे में जो इस संसार को चलाते हैं, जो कुछ भी पाने के लिए पूरी तरह से प्रूव्ड हैं, साइंटिफिक हैं और बिल्कुल असरदार हैं। बस इनके रहस्यों को और गहराइयों को समझना जरूरी है। क्या आप सोचते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोइंग के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही पावरफुल वीडियो और दुनिया की सबसे पावरफुल अफर्मेशन हिंदी में लेकर आऊं जो माइंड की सोच को बदलने की पूरी ताकत रखते हैं, तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और सब जगह ये वीडियो जरूर शेयर करें। इसी से आपको आगे वीडियो मिल पाएंगी। तो बस खुश रहें, खुशी फैलाएं और हमेशा खुश रहने के लिए गोल्डन फ्लावर के सभी वीडियो देखते रहें।